नमस्कार सभी साथियों को। ग्रामीण चिकित्सक संयुक्त मोर्चा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को प्रशिक्षण दिया है और हम लोग प्रशिक्षित हुए हैं और बहुत सारे हमारे भाई लोग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए लाइन में हैं, तो इस विषय को लेके कुछ गलतफहमियां सामने आ रही है। जबकि मैं सभी लोगों को बता दूं कि लगातार प्रयासरत है, माननीय विधायक जी के साथ हो या फिर सचिवालय या फिर राज्य स्वास्थ्य समिति, इन तमाम जगहों पे वो लोग अपना प्रयास जारी करके रखे हुए हैं। अब बात यहाँ सामने आ रही है कि अभी तक जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उन लोगों का पोस्ट अभी क्रिएट नहीं है। जब पोस्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है तो बहाली की संभावना नहीं है। लेकिन है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक वीडियो सामने हम लोगों के सामने आया था और उसमें कहा गया था कि कुछ पोस्ट को क्रेडिट किया गया है जो अभी क्लियर नहीं है। अब क्या है नहीं है, जब तक वो सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु के बीच नहीं आ जाता है तो हम लोग उसका कयास नहीं लगा सकते हैं कि वो हम लोग के लिए है या दूसरे के लिए। लेकिन एक उम्मीद अपने आप में जगती है और माननीय तेजस्वी यादव जी भी एक वीडियो में कहे हैं कि छठ के बाद कुछ अलग होने का चांस है। अब क्या अलग होगा, बता दें कि सभी को घुमा फिरा के बिंदु BHW, जिसका अर्थ होता है बेसिक हेल्थ वर्कर, तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का भी स्वास्थ्य मित्र, सब बेसिक हेल्थ वर्कर के अंडर में ही आते हैं। बहुत अच्छी मांग है। सरकार, अब निर्णय सरकार को लेना है, क्या सरकार आपको BHW में करती है या नहीं करती है। और महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग करवाया, प्रशिक्षण पास करवाया, सम्मान देने का कार्य किया। अब रह गई रोजगार की बात, तो ये निर्णय सरकार का है। हम आप कोई भी ग्रामीण चिकित्सक नहीं कर सकते हैं। सरकार को जैसी आवश्यकता पड़ी कोरोना काल में नोटिफिकेशन निकाल के या जो भी माध्यम हो, उन माध्यम के द्वारा कुछ लोगों को कार्य लिया, कुछ लोग किए भी, कुछ लोग नहीं भी किए। तो सरकार को जैसे ज़रूरत पड़ती है अपना कार्य लेती है। लेकिन अब बात रह गई समायोजन की। ज़रूरत तो स्वास्थ्य विभाग में है, सीट भी वैकेंट है, हॉस्पिटल भी खाली चल रहे हैं अभी कुछ कुछ, तो मांग भी ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा भी अगर मांग किया जा रहा है तो ये सार्थक है। सरकार को इस विषय वस्तु पर पहल करनी चाहिए। और कुछ पद भी अभी सृजित नहीं हैं, जैसे कि ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का पद सृजित नहीं है। ग्रामीण चिकित्सक को भी समझना चाहिए। अभी कुछ भाइयों के द्वारा ही कहा जा रहा था कि 29 तारीख को मीटिंग होने वाला है, तो मीटिंग का भी इंतज़ार कीजिए और बिना इंतज़ार किए किसी पे छिटाकशी नहीं कीजिए। कुछ लोग वीडियो इसलिए भी बनाते हैं ताकि ग्रामीण चिकित्सक जगह रहे, अपनी मांग और अधिकार को जाने। विगत कई वर्षों से भी हम लोग देखते आ रहे हैं कौन किस प्रकार से मांग उठा रहा है, कौन किस प्रकार से कर रहा है। हम लोग विगत कई वर्षों से देखते आ रहे हैं। अगर यही हलचल, यही दबाव अगर होता ना भाइयों, तो कोरोना काल में ही ग्रामीण चिकित्सक जितने प्रशिक्षित हैं उन लोगों का समायोजन हो गया होता। और बदनसीबी ये है कि लोगों को छीटाकशी करने पर, अनाप शनाप बोलने से फुर्सत ही नहीं है। तो ये सब करने से किसी का भला नहीं होने वाला है। सरकार जो चाहेगी वही होगा। सरकार जब तक आपके पक्ष में कुछ नोटिफिकेशन या कोई माध्यम से नहीं आकर बोलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा स्टेज सरकार ने चुनी है कि सबको मंच के माध्यम से ही नियोजन पत्र दिया जा रहा है। हो सके बारे में, हम लोगों के बारे में इसी तरह का अगर प्रयास चल रहा होगा, पिछले 2 सालों के बाद सभी को नियोजन पत्र मिला है, आप भी के बारे में अंदर ही अंदर कार्य चल रहा होगा। तो धैर्य नहीं खोना है दोस्तों। कुछ लोग अपना मार्ग अलग करने की बात कर रहे थे कि हम धरना प्रदर्शन से हम सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो ये आपकी जवाबदारी, आप क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आप जानिए।
लेकिन इतना दिन धैर्य रखे हैं तो थोड़ा धैर्य सरकार के साथ और रखना चाहिए। अंदर क्या काम चल रहा है, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय तेजस्वी यादव जी बार बार मीडिया के सामने आके कह रहे हैं 1,60,000 का हमें नियुक्ति करना है स्वास्थ्य विभाग में। ये भी हो सकता, कयास दोस्तों लगाइए, हो सकता है आप भी अगर उसमें हो। मैनिफेस्टो में, उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था। तो जब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो अपनी बात को रखे हैं तो कहीं ना कहीं जहन होगा कि उनको आपके बारे में ज़रूर सोचे होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी टेलीविज़न के माध्यम से बोल चुके हैं। तो धैर्य रखिए, हम तो इतना ही कहेंगे। बाकी उन लोगों की मर्ज़ी जो इस तरह से बोल रहे हैं। 29 तारीख का वेट कीजिए। जो भाई लोग बराबर बोल रहे हैं कि 29 तारीख को कुछ होने वाला है, तो वो सब चीज़ों को देखिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखिए, निगेटिव थिंकिंग कभी मत कीजिए। नाम शोहरत के लिए कभी मत मरिए। हर लोग काम कर रहा है, जितने भी प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक है ना, प्रत्येक काम कर रहे हैं। तो नाम के लिए किसी को नहीं मरना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वो बात की बात है। तो हम लोग की कोशिश रहती है कि जितना से जितना हो सके आप तमाम लोगों को वीडियो के माध्यम से हो या ऑडियो के माध्यम से हो जानकारी देते रहे, ताकि प्रत्येक ग्रामीण चिकित्सक भाई बंधु को ये सब जानकारियाँ प्राप्त होते रहे कि उनके लिए इतना कार्य हो रहा है सरकार के माध्यम से या फिर संगठन या अपने ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के द्वारा जो कार्य होता है या होते आ रहा है, उन सभी के बारे में जानकारियाँ दी जा रही थी। और दूसरी बात क्या है कि अभी कुछ दिनों से बीएचपी को लेकर बातें आ रही हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में 2 लोग हैं, एएनएम और बीएचपी को स्थानांतरण दूसरे जगह कर दिया गया है। इसमें दोस्तों क्या है कि थोड़ा सा सत्यता है, दिखता भी है कि वो नॉन टेक्निकल पोस्ट था। ये सत्य है कि नॉन टेक्निकल था, और जो भी प्रशिक्षित हो चुके हैं वो सारे के सारे टेक्निकल फील्ड में आ गए हैं और टेक्निकल फील्ड में भी है। अब बीएसपी का जो है, अब उसमें क्या जो प्रशिक्षित हो चुके हैं वो बहाल होंगे कि उन बीएचपी का रोस्टर क्या कहता है, अभी उसके रोस्टर के बारे में किसी को पता नहीं है कि इसमें स्केल क्या है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, या फिर विभिन्न प्रकार की एक पोस्ट में जो मांगा जाता है कैटेगरी, वो अभी किसी को जानकारी नहीं है। हम लोग इसमें भी क्या है कि कयास लगा सकते हैं कि बीएचपी में ही ले ले। एक तरह हम लोग कयास लगा रहे हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का अगर बहाली हो गया है तो हो सकता है कि सीसीएच का भी उसी प्लेटफॉर्म पे लिया जाए। तो यहाँ तक कि हम लोग अभी कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा भी हम लोग को आश्वासन मिलता आ रहा है, और कोरोना काल में भी हम लोग को आश्वासन ही मिला था कि ठीक है कि जो भी आइसोलेशन में सेवा देंगे या उनका आइसोलेशन में जो रहेंगे उनका होम सर्विस करेंगे तो उनको 200 रुपये दिया जाएंगे 14 दिन के बाद। वो माननीय पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के द्वारा कहा गया था। तो जगह जगह जो है ग्रामीण चिकित्सकों को जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनको स्वास्थ्य विभाग में मिलना स्टार्टिंग शुरू से ही है, लेकिन उनको अभी पावदान नहीं मिला है। जो स्वास्थ्य विभाग में जो उनका एक अलग पहचान, उनका एक अलग योगदान होनी चाहिए था, वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में जितने भी सरकार के अंग हो या फिर जो भी प्रशिक्षित डॉक्टर या फिर जो भी हो, उन सभी लोग देख ही रहे कि डेंगू का मामला एकदम तूल पकड़ता जा रहा है, रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये मौका था सरकार के पास भी, हम गुहार लगाना चाहेंगे सभी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों की तरफ से कि अभी भी सरकार को एक अच्छा सुनहरा मौका है जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को पंचायती क्षेत्र में जहाँ भी सरकार को उनके स्वेच्छा के रूप में लगे कि हाँ प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं उन सभी को पोस्टेड किया जाए, समायोजन किया जाए, तो वो लोग अपना समायोजन कर सकते हैं। और तो सरकार उन लोगों का समायोजन कर सकती है
क्योंकि डेंगू का भी मामला बढ़ता जा रहा है और के लिए ग्रामीण चिकित्सक एकदम सटीक बैठेंगे। तो ये भी सरकार के लिए एक पहल है, अगर सरकार अगर करती है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार भी अपना अंदर ही अंदर अब एक प्लान बना रही है, जो हम लोगों को सामने भी आ रहा है कि कुछ ही महीने में एक मीटिंग होने वाली है या फिर क्या प्रोसेस होने वाला है, जो अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए खुल के नहीं आ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी कोई भी मामला क्लियर सामने नहीं आया है। हम लोगों को बस माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो कहा गया था कि छठ के बाद कुछ होगा। और मैं इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि जब तक हम लोगों को सम्मान दिलाने वाले माननीय डॉक्टर एलवी सिंह सर का जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक किसी भी ग्रामीण चिकित्सकों का भला नहीं हो सकता है। सर्वा मसीहा जो हैं डॉक्टर एलवी सिंह सर है, उनका हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है। और वो जब ही सभी ग्रामीण चिकित्सकों को सलाम दुआ आशीर्वाद जब उनका मिल जाएगा, उसी दिन ग्रामीण चिकित्सकों का भला हो जाएगा। और ये हर ग्रामीण चिकित्सकों को समझनी चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से प्रार्थना करेंगे कि सभी एकजुटता का परिचय दें। एक समय सूर्य का ग्रहण लगा और उसी की कुछ ही देर बाद देखने को मिला कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी ग्रहण लगा, बहुत गर्मा गर्मी बयानबाजी हुआ, जो सब की बहुत गलत है। ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपसी टूट का इसमें परिचय होता है और अभी का जो समय है आपसी टूट का नहीं है। आप लोग आपस में एकजुटता बनाकर रखिए, इस तरह से कुछ भी नहीं है और इस प्रकार से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह लोग ग्रुप में बयानबाजी करते हैं या कुछ भी करते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि हर लोग समझदार हैं। कुछ लोगों के नादानी के कारण सारे लोग बदनाम होते हैं। कृपया करके आप इस प्रकार के नादानी ना करें, अपनी समझदारी को समझने की कोशिश करें। और दिल के साथ सभी का धन्यवाद करता हूँ, और जैसे आगे सूचना और प्राप्त होते जाएगी, हम आप सभी के सामने हर चीज़ को लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।